महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की नई तैयारी ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर अब 816 करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। इस नए ढांचे में तकरीबन 243 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने की चर्चा है। हालांकि अब तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन इस संभावित बदलाव ने राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित व्यवस्था को 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया जरूरी होगी। सरकार ने इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के साथ बैठक भी की है ताकि व्यापक सहमति बनाई जा सके। फिलहाल सरकार और विपक्ष के बीच अभी बातचीत का दौर जारी है। गौरतलब है कि महिला आरक्षण कानून पहले ही संसद से पारित हो चुका है, लेकिन इसके लागू होने की शर्त नई जनगणना और परिसीमन से जुड़ी हुई है। ऐसे में लोकसभा सीटों के संभावित विस्तार को उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो इसका असर देश के राजनीतिक संतुलन और संसदीय ढांचे पर भी पड़ सकता है। महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए महिला आरक्षण का मुद्दा अब राजनीतिक दलों के लिए अहम चुनावी मुद्दा बन चुका है। समर्थकों का मानना है कि इससे संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और नीति निर्माण में उनका दृष्टिकोण भी मजबूत होगा। हालांकि विपक्ष ने कुछ दलों ने इस प्रक्रिया को जनगणना और परिसीमन से जोड़ने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पहले इन प्रक्रियाओं की पूरी समय सीमा स्पष्ट होनी चाहिए, तभी महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। महिला आरक्षण पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले ये सुनिए। देखिए, ऑपोजिशन इस बिल में साथ में है और सरकार ने सिर्फ ऐलान किया है। कई योजनाओं के सरकार ऐलान करती है, लेकिन धरातल पर उतारने का कोई काम नहीं करती। तो हमारी मांग यही है कि इनकी कथनी और करनी में इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। महिलाओं को जब अधिकार देने की बात आती है तो कहा जाता है कि जब सीटें पूरी लोकसभा की बढ़ेंगी उसमें महिलाओं की सीटें बढ़ाकर दी जाएंगी, लेकिन ये नाइंसाफ़ी है। आज के वक्त में हमें ज़रूरत है कि हम आज महिलाओं को सशक्त करें, आगे बढ़ाएं, और ये सिर्फ एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली भी बेहतर होगा, क्योंकि कई देश जहाँ पे महिलाओं का योगदान ज़्यादा रहा है, वहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ी है, जीडीपी भी बढ़ी है और प्रगति पे वो देश रहा है। तो ज़रूरत है इन्हें कि सिर्फ भाषणों में महिला का सम्मान ना रहे, लेकिन धरातल पर करके दिखाएं। अब सवाल है कि सरकार इस कानून को 2029 में ही लागू कर देगी। आइए इसके बारे में पहले समझते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में पहले यह प्रावधान था कि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। सूत्रों के अनुसार अब सरकार इस प्रक्रिया को तेज करते हुए संशोधन के माध्यम से वर्ष 2029 के लोकसभा इलेक्शन तक महिला आरक्षण लागू करने का लक्ष्य बना रही है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना और समयबद्धता तरीके से बदलाव लागू करने की रणनीति तैयार की जा रही है। सवाल तो ये भी है कि क्या सिर्फ सियासत में हिस्सेदारी दे देने से सत्ता में महिलाओं का सम्मान हो सकता है, क्योंकि बता दें कि पंचायत स्तर पर पहले ही आरक्षण की व्यवस्था है। क्या संसद में ये कानून आ जाने से सब कुछ बदल जाएगा? आइए आपको सबसे पहले कुछ दिन पहले राज्यसभा में दिए राघव चड्ढा का एक बयान सुनवाते हैं, जिसको लेकर संसद में खूब चर्चा हुई थी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब लाया गया, उसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दी गई, 33% पंचायत में, ताकि महिलाओं की आवाज भी पंचायत में रजिस्टर हो, केवल मेल सरपंच मेंबर्स की ना हो। इसी के चलते सर आज भारत में 31 लाख पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से 1/3 महिलाएं हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जो सीट्स आरक्षित होती हैं महिलाओं के लिए, उसमें आमतौर पर मेल पॉलिटिशियन की वाइफ, बहन, बेटी या डॉटर इन लॉ चुनाव लड़ती है। इसीलिए आज पंचायत पति, सरपंच पति नाम की टर्मिनोलॉजी भी ग्राउंड पर चल रही है। क्या सरकार इसे एक्नॉलेज करती है कि एक पैरेलल अनइलेक्टेड अथॉरिटी, एक प्रॉक्सी शासन? अब आइए जानते हैं कि क्या महिला आरक्षण लागू होने से एनडीए को फायदा मिल सकता है। ग्राफिक्स के माध्यम से इसको समझते हैं। 50% को सीधा फायदा। बीजेपी की निगाहें सीधे 50% वोटर्स पर टिकी हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिल सकता है। बिहार यूपी में बीजेपी को फायदा। यूपी बिहार में पिछले कुछ चुनावों में महिला वोटर्स ने भरपूर एनडीए का साथ दिया। अब अगर ये कानून लागू होगा, अब इसका सीधा असर कानून लागू होने से 2029 में मिल सकता है। विपक्ष पर सीधा निशाना। अगर विपक्ष विरोध करेगा तो बीजेपी बोलेगी पहले कहते थे आरक्षण दो, अब जब दे रहे तो रो रहे। महिला वोटर्स पर होगा असर। यह प्लान बीजेपी को महिला वोट
प्लस हिंदुत्व प्लस विकास प्लस अनुभवी नेतृत्व का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देगा। लो रिस्क यानी कोई सांसद नहीं हटेगा, हाई रिवॉर्ड यानी महिला वोट बैंक प्लस नया नैरेटिव सेट हो जाएगा। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे ये सब कुछ संभव है। सिलसिलेवार तरीके से इसको आपको समझाते हैं। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार संविधान संशोधन का रास्ता भी अपना सकती है। प्रस्तावित संशोधन के जरिए 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। यदि यह प्रक्रिया पूरी होती है तो 2029 के आम चुनाव में बढ़ी हुई सीटों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हो जाएगा। इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी और पहले की काफी तुलना में संख्या अधिक भी हो जाएगी। फिलहाल लोकसभा सीटों के विस्तार और महिला आरक्षण की संभावित नई रूपरेखा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा जारी है। आने वाले समय में यह भी साफ हो जाएगा कि प्रस्ताव देश की राजनीति और संसदीय व्यवस्था को किस दिशा में ले जाएगा, क्योंकि महिलाओं की अगर भागीदारी संसद में बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण की बात जो सरकार पिछले कुछ वर्षों से कर रही थी वो इस बार सदन में स्पष्ट रूप से 29 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिख सकता है। अब देखना होगा कि पार्टियां इस पर क्या रुख अपनाती हैं और आने वाले दिनों में क्या ये संशोधन बिल जल्द से जल्द संसद में पारित हो पाता है। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब बने रहिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।